जो कुछ भी शुरू करना है उसे आज ही शुरू करें, क्योंकि कल खुद भी कल के इंतजार में है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्ज्वल प्रकाश झा। आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे धन को नहीं टिक पाना, इसका ज्योतिषीय कारण। कमाई तो होती है पर टिकती नहीं है, इसका क्या ज्योतिष कारण हो सकता है। दर्शकों, इन्हीं विषयों पर आज हम बात करेंगे। दर्शकों, बहुत से लोगों को ऐसा देखते हैं कि जीवन पर्यंत प्रचंड मेहनत करते हैं, अथक मेहनत करने के बावजूद भी धन नहीं टिक पाता है। क्यों? दर्शकों, इसका कारण कुंडली में है। कुंडली में जाकर के आप देखें कि क्यों इसका हो रहा है ऐसा, क्यों धन नहीं टिक पा रहा है। मेहनत करने के बावजूद भी मुझे धन टिक क्यों नहीं पा रहा है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दर्शकों, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, धन भाव का स्थान होता है द्वितीय। यदि द्वितीय भाव संचित धन का यह स्थान माना गया है, जो कुछ भी कमाते हैं हम वो लाभ स्थान से देखते हैं कि हमको लाभ हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है। लेकिन जो धन संचित होता है, जो टिकता है, उसको हम द्वितीय भाव से देखते हैं। और उस द्वितीय भाव पर कुदृष्टि पड़ जाए पाप ग्रह का, या उस पर बैठ जाए पाप ग्रह, जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल इत्यादि, और ये लोगों की दृष्टि पड़ जाए अथवा बैठ जाए, तो धन तो आप कमाएंगे लेकिन टिकेगा नहीं। द्वितीय भाव को पाप ग्रह से प्रीत होना या फिर पाप ग्रहों का युति होना द्वितीय भाव पर, यह धन नहीं टिकने का प्रथम कारण होता है। दर्शकों, यह अपनी कुंडली में आप जरूर देखें और उसका उपचार करें। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन को कमाना और टिकना, यह दो अलग अलग योग होते हैं। जैसे हमने बात किया कि संचित धन को जो हम संचय करते हैं वह द्वितीय स्थान से देखते हैं, और धन आगमन का स्थान लाभ भाव से देखते हैं। यह 11वां भाव कहा जाता है। दर्शकों, 11वां भाव लाभ का स्थान माना गया है। दर्शकों, यदि 11वां भाव भी पाप ग्रह से युक्त हो जाए या दृष्ट हो जाए, तो ऐसा भी धन को संचित होने में, धन को रुकने, चूंकि आपकी आमदनी सीमित होगी, कभी होंगे कभी नहीं होंगे, कभी जेब भरा रहेगा कभी जेब खाली रहेगा। इस स्थिति में आपको धन टिकने का योग नहीं बनेगा। 11वां भाव भी यदि आपको कोई पाप ग्रह से, जैसे राहु केतु हो गए अथवा शनि मंगल इत्यादि हो गए, कुदृष्टि पड़ रही है या फिर वह बैठे हुए हैं, यह भी स्थान ऐसा होता है कि आपको सीमित लाभ करवाएंगे। लाभ ही ज़्यादा नहीं होगा, आप जितना कमाएंगे वह घर में खर्चा होगा। आप सुबह लाएंगे शाम को खाएंगे, फिर बचेगा क्या? यही तो होता है ग्रहों का खेल। यदि आपको लाभ प्रचुर मात्रा में हो तो फिर बचेगा, यदि लाभ ही कम हो रहा है तो बचेगा कहाँ से? तो ये 11वां भाव भी दर्शकों यह होता है, इस पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या शुभ ग्रह की युति हो जाए, तो 11वां भाव भी आपको लाभेश पर, या आपको लाभेश जहाँ कभी बैठे हुए हैं, यदि वह शुभ ग्रह के साथ बैठ गए हैं या शुभ ग्रह की युति दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ को अच्छा होगा आपको। यही वही पाप ग्रह की दृष्टि युति है तो फिर आपको लाभ अच्छा नहीं होगा, फिर बचेगा कहाँ से, धन संचय होगा कहाँ से? दर्शकों, तो 11वां भाव का या 11वें भाव के स्वामी का प्रीत होना या पाप ग्रह, क्रूर ग्रह से दृष्ट होना या युति होना, यह भी एक दूसरा कारण होता है जिसे धन नहीं टिक पाता है और धन का संचय नहीं हो पाता है। दर्शकों, अब तीसरा कारण होता है भाग्य भाव पर कुग्रह का दृष्टि पड़ना। यदि भाग भाव पर राहु केतु का दृष्टि पड़ रहा हो तो यह भी धन रुकने, क्योंकि भाग को प्रभावित करेंगे, और भाग्य को प्रभावित करेंगे तो क्या होगा? धन रुकेगा।
भाग्य प्रभावित होने से बहुत बातें, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आपको करियर अच्छा नहीं मिलेगा, आप मन पसंद का अपना काम नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी काम करेंगे उसमें मन नहीं लगेगा। ये सब कारण होता है भाग्य को प्रभावित होना। और वहाँ भाग्य यदि आपको प्रभावित हो गया, जैसे राहु केतु बैठ गए, तो फिर यह आपके लिए भी धन को संचित नहीं होने का, धन नहीं टिकने का यह तीसरा कारण होता है। दर्शकों, आप अपनी कुंडली में यह देखिए, ये 3 योग आप में कुंडली में बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है। यदि बन रहा है उसको समन करवाइए, ज्योतिषीय उपचार करवाइए, अपने अगल बगल या जानकार में जो कोई भी ज्योतिष ज्ञान रखते हैं उनसे संपर्क कीजिए और उसका जो उपाय होता है वो कीजिए। इससे आपको शमन होगा, कुदृष्टि का जो आप पर पड़ रहा है, कुग्रहों का, उससे शमन होगा और धन आगमन का स्रोत होगा और धन संचय होगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो कृपया अपना प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।